अस्सलामुअलैकुम जी। आज आप लोगों के लिए बना रहे हैं आप ही की रिक्वेस्ट पर एक और रेसिपी जो कि गुजराती रेसिपी है जिसका नाम है खांडवी। ये भी मैं आपको आज माइक्रोवेव में बनाना सिखा रही हूँ क्योंकि जिन्होंने रिक्वेस्ट की वो चाहते थे कि ज़रा जल्दी बन जाए। तो ये बहुत सिंपल तरीका है। आपको चाहिए इसके लिए पानी, दैट्स वाटर, बेसन यानी कि ग्राम फ्लावर, दही आपको चाहिए, दैट्स योगर्ट, एस्फेटिडा यानी कि हींग आपको चाहिए होगी, तेल यानी कि ऑयल, हल्दी दैट्स टर्मरिक, सॉल्ट यानी कि नमक, और जो हमने इसको ऊपर तड़का लगाना है वो आपको चाहिए इसके लिए मस्टर्ड सीड्स दैट्स राई दाना, सेसमी सीड्स यानी कि तिल, करी लीव्स मेरे पास फ्रेश नहीं थे, मैं ड्राई इस्तेमाल कर रही हूँ, कोई इशू नहीं है, अगर आपको फ्रेश मिले आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हरी मिर्चें दैट्स ग्रीन चिलीज, सिर्फ बीच में से मैंने इन्हें काट लिया हुआ है। दोबारा तेल हमें चाहिए होगा और गार्निशिंग के लिए हल्का सा हमें चाहिए होगा डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि जो ड्राई कोकोनट का बुरादा होता है। साथ में हरा धनिया, आपको पता है मैं फ्रोजन इस्तेमाल करती हूँ, उसे मैं एंड में निकालूंगी वरना वो भी काला पड़ जाएगा। आपको दिखाते हैं इसको बनाना। आपको चाहिए होगा एक जग का ब्लेंडर इस्तेमाल करना है हमने। उसमें आप सबसे पहले ऐड करते हैं जो कि आपकी दही है यानी कि योगर्ट चला गया बीच में, साथ ही में बीच में आप डालेंगे जो कि आपका बेसन है, पानी, नमक, हल्दी, एस्फेटिडा यानी कि हींग, और इसे अच्छी तरह ब्लेंड कर लेंगे। बीच में कोई भी लम्स नहीं होने चाहिए और जो बेसन है कम्प्लीटली पानी और दही में मिक्स हो जाए। ये मिक्सचर आप डालेंगे एक माइक्रोवेव प्रूफ डिश में ताकि कहीं टूट ना जाए क्योंकि हमने अब इसे माइक्रोवेव में कुक करना है। तो तमाम चीज़ें इसमें अच्छे से ब्लेंड हो गई हुई है। उसके बाद यहाँ पर आप ला करके ऐड करते हैं जो कि आपके पास ऑयल है और इसे अच्छी तरह पहले आप यहाँ पर मिक्स करें। इसमें जो ऑयल है मैंने मिक्स कर लिया आपके सामने। अब आपने क्या करना है, क्योंकि हमने इसे कुक करना है माइक्रोवेव में, अगर आप इसकी कंसिस्टेंसी देखेंगे तो कम्प्लीटली पानी की सूरत में। तो अब हमने इसको जो है सबसे पहले आपने माइक्रोवेव को जो है हाई पर रखना है और 2 मिनट्स के लिए आप इसे कुक करेंगे और फिर हम इसे बीच में से बाहर निकालेंगे। और यही प्रोसेस हमने करना है, कुक करेंगे 2 मिनट, बाहर निकालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। सबसे पहले 2 मिनट्स मैं इसको माइक्रोवेव करने लगी हूँ, फिर आपको दिखाऊंगी कि किस तरह ये साथ साथ गाढ़ा होता जाएगा और इसकी कंसिस्टेंसी कहाँ पर आकर एंड होगी जब हमने इसको तैयार कर माइक्रोवेव करने लगी हूँ हाई पर। 2 मिनट्स के बाद आप इसे बाहर रखेंगे और आप देख रहे हैं साइड पर दही है और बेसन है, तो वो देख लें जम सा रहा है। तो आपने मेक श्योर ये करना है कि इसमें कोई लम्स ना रहें और आप इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और दोबारा इसको आपने 2 मिनट के लिए हाई पर फिर कुक करना है। दोबारा इसे बाहर निकालेंगे और इसको दोबारा आपने अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसमें कोई लम्स ना रहें। आप देख रहे हैं इसकी कंसिस्टेंसी गाढ़ेपन की तरफ तो आ रही, लेकिन बीच में लम्स बनने का डर होता है जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो ये कि विस्क के साथ में इसको अच्छे से मिक्स करें और दोबारा 2 मिनट के लिए इसको आप माइक्रोवेव कर लें। माशाल्लाह किस तरीके से ये गाढ़ा होता चला जा रहा है। इसकी आप कंसिस्टेंसी अब आप चेक कर सकते हैं कि बिल्कुल ये स्प्रेडेबल होगी। मैं आपको दिखाऊंगी कि इसको आपने करना किस तरीके से। तो ये है कि इसका टोटल टाइम ऑफ कुकिंग जो है माइक्रोवेव में आपको 7 मिनट लगेंगे। तो ये देखिए इसको अच्छे से दोबारा मिक्स कर लें और आखिरी 1 मिनट के लिए इसको दोबारा जो है हम माइक्रो में कुक कर लें। देखिए दिस इज़ द लास्ट 1 मिनट जो हमने इसे कुक करना था, ये भी हमने इसे कर लिया है। दोबारा अच्छे से मिक्स इसलिए कर रहे हैं ताकि कोई भी लम्स नहीं होनी चाहिए। आपने खांडवी देखी होगी बिल्कुल स्मूथ होती है। तो इसे मिक्स कर लेते हैं और फिर आपको नेक्स्ट दिखाते हैं अब आपने क्या करना है। अब आपने इसको जो सेट करना है उसका तरीका कुछ यूँ होगा। देखिए अगर आपके पास में वर्किंग सरफेस मार्बल की है तो उस पर ये बहुत जल्दी सेट हो जाता है। अगर आपके पास मार्बल सरफेस नहीं है, सिंपल घर की जो जिस पे आप रोटी वगैरह बेलते हैं, आप उस पर भी बना सकते हैं। मेक श्योर वो बिल्कुल कम्प्लीटली साफ़ हो। लेकिन मैं आज यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ अगर आपके पास कम स्पेस है और आपके पास वर्किंग सरफेस नहीं है तो जो आपके पास टिन्स होते हैं बेकिंग के लिए, थाली होती है, कुकी शीट्स होती हैं, ट्रे है, आप इसे किसी पर भी सेट कर सकते हैं। सिंपली आपने करना क्या है, विस्क आप बीच में रखेंगे, ये बहुत जल्दी ठंडा होकर सेट होने की कोशिश करता है। तो आपने करना कुछ यहाँ पर यूँ है, एक बड़ा डॉलप चमचे का ले लीजिएगा और इस तरह आपने इसको इसके ऊपर यूँ लगाना है और प्लीज़ इसे कवर करके रखिए वरना ये बहुत जल्दी जम जाएगा। उसके बाद कोई भी स्क्रैपर जो होता है ये आपको मिल जाते हैं क्राफ्टिंग शॉप वगैरह से, उससे आपने इसको यूँ बिल्कुल पतली तय आपने बनानी है। ये देखें इवन होनी चाहिए।
इस तरीके से आपने इनको जो है जितनी भी आपके पास ट्रेज है, वर्किंग सरफेस है, उस पर आपने यूँ लगाना है। और आप ये देख लें कि कितना ऑलरेडी ये जो है परफेक्टली जमना शुरू हो चुका हुआ है। इसे तकरीबन 10 से 15 मिनट दे दें ताकि कम्प्लीटली इसको ठंडा होना चाहिए। और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी आपने नेक्स्ट क्या करना। 15-20 मिनट आपको लग जाएंगे इसको ठंडा होने पर। देखिए सिर्फ आपने जो ख्याल रखना है वो ये कि बैटर के अंदर में पानी नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा गाढ़ा होना चाहिए। और आपने जब इसको लगाना है तो एक जो है इवन सी थिन सी लेयर होनी चाहिए। रेस्ट हो जाने के बाद ये बिल्कुल परफेक्टली जम गया हुआ है। अब आपने जितने बड़े या छोटे बनाने उसके मुताबिक आप नाइफ़ के साथ में पहले इसका निशान बनाएंगे और फिर हम इसे रोल करेंगे। तो पहले हम इन्हें काट दे देते हैं। काट दे देने के बाद आपने सिंपली अपनी फिंगर के साथ में आपने इसको अंदर की तरफ रोल करना है ताकि ये बहुत ही बारीक है। साइडें जैसे आप देख रहे हैं मैं कर रही हूँ, ये देखें इस तरह आपने इसको अंदर की तरफ लेकर के आना है। और उसके बाद आप अपनी बोथ द फिंगर्स इस्तेमाल करेंगे और इसे रोल बना लें। हांडवी को रोल कर लेने के बाद आपने उसको जिस भी प्लेट पे सर्व करना है आप उस पर उसको रख लेते हैं। और तेल मैं कर चुकी हूँ गर्म, इसमें आप डालेंगे राई दाना यानी कि मस्टर्ड सीड्स और इसको थोड़ा सा जो है भून जाने देते हैं। आप देख रहे हैं तेल गर्म है, स्ट्रेट अवे स्प्लैटर हो रहा है। बीच में जाएंगे आपके करी लीव्स, सेसमी सीड्स, हरी मिर्चें और इसका जो है हम यहाँ पे तड़का तैयार कर लेंगे। हरा धनिया डालेंगे और हमारा तड़का यहाँ पर हो गया तैयार। हम इसको लाइन अप कर लिया हुआ है। उसके बाद जो है आप इसके ऊपर जो तड़का है वो तेल के साथ जो है तमाम पर पहले लगा लें। उसके बाद इस पर आप डालेंगे थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट और थोड़ा सा इस पर फ्रेश हरा धनिया और डालेंगे और इसको हम डिश आउट करेंगे। इसी तरीके से आपकी जो है माइक्रोवेव में बन जाती है खांडवी। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आए। एक डिफरेंट रेसिपी आपको देने की कोशिश कर रही हूँ जो कि रिक्वेस्ट काफ़ी देरी से थी। फुल रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पर which is cookwithfaiza.net पर। बनाइए, आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।